सवेरे सवेरे दुर्गेश जी के घर से आती चीखों से सारे मोहल्ले की आंख खुल गई। मोहल्ले वालों ने दौड़कर दुर्गेश जी के घर देखा तो उनके बड़े बेटे राजवीर की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। सारे परिवार का रो रो कर बुरा हाल था, मगर राजवीर की नई नवेली दुल्हन सुप्रिया का रोना किसी से सुना नहीं जा रहा था। अभी 2 महीने पहले ही तो सुप्रिया राजवीर की दुल्हन बनकर आई थी। कितनी मुश्किल से राजवीर ने अपने मम्मी पापा को मनाया था अपनी लव मैरिज के लिए। दुर्गेश जी, उनकी पत्नी मालती जी और उनकी बेटी खुशी और 2-4 रिश्तेदार एक कोने में बैठे हुए रो रहे थे और सुप्रिया अकेली राजवीर के पैर की तरफ बैठकर दहाड़े मारकर रो रही थी, मगर उसे चुप कराने वाला कोई भी नहीं था। भाभी चुप हो जाएं, आपको सारी रात हो गई रोते रोते। दुर्गेश जी के दामाद अनुराग ने धीरे से सुप्रिया को चुप कराना चाहा। जीजा जी, अब मैं कैसे जिंदगी जीऊंगी, इनके सिवा तो मेरा दुनिया में कोई भी नहीं है। सुप्रिया ने रोते हुए अनुराग से बोला। क्यों नहीं है भाभी जी, हम सब लोग हैं ना आपके साथ, अनुराग ने सुप्रिया को दिलासा देते हुए कहा। अनुराग की पत्नी खुशी ने आंखें दिखाकर अपने पति को वहां से हटने का इशारा किया। अनुराग चुपचाप एक कोने में कुर्सी पर जाकर बैठ गया। सुप्रिया बेचारी फिर अकेली फुट फुट कर रोती रही। कुछ समय बाद दुर्गेश जी का छोटा बेटा अजयवीर घर में दाखिल हुआ और अपने भाई राजवीर से लिपट कर रो पड़ा। अनुराग ने किसी तरह अजयवीर को संभाला। भाभी आप रो मत, हम सब हैं आपकी देखभाल करने के लिए। भैया मैं राजवीर के बिना नहीं रह पाऊंगी, बोलकर सुप्रिया गश खाकर गिर पड़ी। राजवीर का अंतिम संस्कार कर दिया गया, मगर शाम तक सुप्रिया को होश नहीं आया। अंतिम यात्रा से लौटकर अनुराग और अजयवीर ने सुप्रिया को डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने जांच के बाद बताया कि सुप्रिया प्रेग्नेंट है। भाई अपनी एक निशानी छोड़ गया है, यह सुनकर अजयवीर को बहुत सुकून मिला, लेकिन सिर्फ अजयवीर को, अजयवीर के मम्मी पापा और बहन को इस बात की कोई खुशी नहीं थी। राजवीर की 10वीं के बाद सुप्रिया की सास मालती जी ने सुप्रिया को घर छोड़ने का फरमान सुना दिया। मेरा बेटा चला गया, अब तू भी चली जा, हमारा तुझसे कोई संबंध नहीं है। लेकिन मम्मी जी, मैं इस बच्चे को लेकर कहाँ जाऊंगी, कहीं भी जा, हमें इससे क्या मतलब। सुप्रिया की ननद ने आंखें दिखाते हुए बोला। अपने भाई को बुला ले और दफा हो जाए यहाँ से, मालती जी ने सुप्रिया का बैग फेंकते हुए बोला। मम्मी, भाभी की कोख में भैया की निशानी है, आप ऐसे कैसे कर सकती हैं? ऐसी लव मैरिज वालियों का क्या पता किसकी निशानी लिए घूम रही हैं। मम्मी, आपको शर्म आनी चाहिए भाभी पर इतना बड़ा लांछन लगाते हुए। ए लड़के, अपने काम से काम रख, हमें मत बता हमें क्या करना है और क्या नहीं, दुर्गेश जी ने अपने बेटे अजयवीर की तरफ घुर्राते हुए बोला। ठीक है तो पापा जी, अपनी बहू के साथ साथ अपनी बेटी का भी इंतजाम कर लीजिए, अनुराग ने दुर्गेश जी की आंखों में आंखें डालते हुए बोला। क्या मतलब दामाद जी? मतलब यह है कि मैं आपकी बेटी खुशी को छोड़ रहा हूँ, इतने खराब खानदान से मुझे संबंध नहीं रखना, तलाक के पेपर भेज दूंगा, बोलकर अनुराग दरवाजे की तरफ निकल पड़ा। अनुराग, आप ये क्या कर रहे हैं? मुझे आपके साथ चलना है, खुशी रोती गिड़गिड़ाती हुई अनुराग से लिपट गई। अनुराग ने खुशी को जोर का धक्का दिया तो वो सोफे पर जा पड़ी। मुझे जाता हुआ देखकर तकलीफ हो रही है? सुप्रिया भाभी से पूछ, उनका पति उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर चला गया, उन पर क्या गुजर रही है। दूसरे के दर्द को अपना समझोगे तब उसके दुख की गहराई का एहसास कर पाओगे। मम्मी प्लीज भाभी को मत निकालो, मेरा घर बर्बाद हो जाएगा, खुशी ने मालती जी से बोला। लेकिन दामाद जी, कितनी बड़ी जिंदगी है, सारी जिंदगी जवान विधवा बहू को घर में कैसे रख सकती हूँ? अपने घर चली जाएगी तो कहीं शादी तो कर लेगी ये, मालती जी ने अपना पीछा छुड़ाते हुए बोला। कहीं क्यों मम्मी, मैं करूंगा भाभी से शादी, अपने भाई की निशानी मैं कहीं नहीं जाने दूंगा। ये सुनकर दुर्गेश जी और मालती जी की आंखें फटी की फटी रह गईं। लीजिए मम्मी जी, आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो गया। अगर आप सुप्रिया भाभी को अपनी छोटी बहू बनाने के लिए तैयार हैं तो मैं आपकी बेटी खुशी को अपने साथ रखने के लिए तैयार हूँ, वरना आपकी बेटी हमेशा के लिए आपके घर रहेगी। ना चाहते हुए भी मजबूरी बस मालती जी और दुर्गेश जी को सुप्रिया को अपनी छोटी बहू स्वीकार करना पड़ा।